आप देख रहे हैं मथुरा न्यूज 24। नमस्कार, फिर से आपका स्वागत है मथुरा न्यूज 24 में और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा शर्मा। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। लॉकडाउन पार्ट 2 में लोग घर में रहें और कोरोना वायरस से बचें, इस बात की जन जागरूकता करने के लिए बनखंडी स्थित प्रेम गली मोहल्ले में स्थानीय युवतियों द्वारा दीवार पर पेंटिंग की सहायता से चित्र बनाए गए, साथ ही उनमें बचाव के उपाय बताए, साथ ही कोरोना वायरस से होने वाली बीमारियों के बारे में बताया गया। तो जैसा कि आपने देखा कि कुछ स्टिकर हमने दिखाए आपको वीडियो के माध्यम से, पेंटिंग किस तरह से उन्होंने पेंटिंग बनाई है। कोरोना से बचने के लिए भी उन्होंने कहा है। हमारे साथ मौजूद हैं ईसा, जिन्होंने बनाई कि पेंटिंग बनाई थी। ऐसे पूछते हैं कि क्यों उन्होंने पेंटिंग बनाई थी और मोटिव क्या था पेंटिंग बनाने का। ईसा जी, आपने जो पेंटिंग बनाई है दीवारों पर, क्यों बनाई है, क्या मोटिव है पेंटिंग बनाने का? मेरा मोटिव तो यह है क्योंकि मैं भी एक कलाकार हूँ। तो कलाकार तो सिर्फ अपने कला के द्वारा ही अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर सकता है। तो जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि ये विश्व की महामारी बन चुकी है और कैसे लोगों को अपनी चपेट में ले रही है। तो मैंने ये जाना और फिर मैंने ये सोचा कि मैं किस तरीके से लोगों को जागरूक कर सकती हूँ। तो फिर ऐसे ही फिर मैंने एकदम से अपनी ये मेरी सिस्टर्स हैं, मैंने अपनी बहनों को बुलाया और उनसे कहा कि चलो दीवारों पे पेंटिंग्स बनाते हैं और स्लोगन्स लिखते हैं, जिससे कि लोग जागरूक होंगे और अपने घरों में बैठेंगे और सुरक्षित रहेंगे। तो आपके द्वारा जो लिखा गया था घर पर ही रहे और वायरस की कड़ी तोड़े, कि क्या मोटिव है इस चीज़ का? इसका मोटिव ये है कि जैसे कि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने बोला है कि हमें अपने लॉकडाउन का पालन करना है, हमें अपने घर में बने रहना है, जिससे कि क्या होगा कि ये जो कोरोना वायरस है, जो लोगों के छूने से, लोगों के टच में आने से जो फैलता है, तो अगर हम इससे घर पे रहेंगे तो उससे हम वायरस से सुरक्षित रहेंगे। तो हमने ये सोचा कि हम अपने आर्ट से इसको लोगों तक कैसे पहुंचा सकते हैं। तो हमने ये पेंटिंग्स बनाई, स्लोगन्स बनाए, जिससे कि लोगों को इंस्पिरेशन मिले, वो थोड़ा मोटिवेट हों कि इस पेंडेमिक में जहाँ पे हम फंसे हुए हैं, पूरा इस समय वर्ल्ड इससे ग्रसित है, तो इससे हम कैसे बच सकते हैं। तो हमने अपनी पेंटिंग से बोला कि बिवेयर ऑफ मी, कोरोना बोल रहा है खुद कि मुझसे डरो। तो अगर लोग बाग इसको देखेंगे, इससे इंस्पायर होंगे, तो उनको लगेगा कि हाँ, ये कोई खतरनाक चीज़ है, हमें इससे बचना चाहिए। आई वॉन्ट टू लिव, आई स्टे होम, कि मुझे जीना है, इस वजह से मैं अपने घर पे रह रहा हूँ। तो यही सब चीज़ें हैं जो कोरोना से हमें बचा सकती हैं, कि अगर हम अपने घर पे बने रहे। तो इसी को हमने लोगों तक ये बात पहुँचाने के लिए हमने ये कलाकृतियाँ बनाई है, जिससे कि लोग बाग इंस्पायर हो सके और अपने घर में बने रहें। नमस्कार, आप देख रहे हैं मथुरा न्यूज 24। मैं आपके साथ कान्हा अग्रवाल। जैसा कि वो बताया, लॉकडाउन पार्ट 2 लगा हुआ है और सब लोग अपने घर के अंदर बंद है और सरकार द्वारा निर्देशों का पालन कर रहे हैं। कोई व्यक्ति सड़क पर नहीं आ रहा है। आज हम वृंदावन में जब खबर के लिए निकले तो साथ ही हमने प्रेम गली में कुछ वायरस से बने हुए पेंटिंग देखी, जहाँ लिखा हुआ था कि घर पर ही रहें और घर पर ही रहकर कोरोना वायरस से बचें, साथ ही इसका लॉकडाउन का पालन भी करें। वृंदावन में लॉकडाउन को अधिक प्रभावी बनाने के लिए नगर निगम द्वारा एक नई एडवाइजरी जारी की गई है, जिसके तहत फुटकर व्यापारी किराना का सामान ग्राहकों द्वारा फोन पर की गई मांग पर डोर टू डोर डिलीवर करेंगे। नगर निगम के वृंदावन जोन सभी बड़े तथा भारी क्षेत्रों के लिए व्यापारियों को पास जारी कर दिए गए हैं, जिससे वह लोगों के घर तक किराने का सामान समय से पहुंचा सकें। साथ ही नगर निगम द्वारा दुकान खोलने का समय प्रातः 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक का रखा गया है। साथ ही नगर निगम द्वारा व्यापारियों को चेतावनी दी गई है कि यदि किसी भी व्यापारी के खिलाफ शिकायत की सूचना मिलती है तो उसका पास तत्काल निरस्त कर दिया जाएगा। इस बारे में बताते हुए संयुक्त अपर नगर आयुक्त सत्येंद्र कुमार तिवारी ने बताया कि वृंदावन के सभी वार्डों में किराना के लिए लगभग 60 पास अभी तक जारी किए गए हैं। इसके अलावा जो शहर के आउटर क्षेत्र हैं, चैतन्य विहार, रुक्मिणी विहार, सुंदरक, मारुति नगर, इन जगहों पर लगभग जो 17 लोगों के भी पास जारी किए जा चुके हैं किराने के लिए। इसके अलावा जो आटा चक्की, तेल मिल व्यापारी भी पास जारी किए गए हैं और पशु आहार के भी कुछ पास हम लोगों ने जारी किए हैं, ताकि जो है पशुओं को चारा में कोई दिक्कत न हो। इसके अलावा जो हमारे यहाँ थोक व्यापारी हैं, इनके भी पास नगर निगम द्वारा जारी किए गए हैं। तो थोक व्यापारी के और फुटकर व्यापारी के कितने पास हैं? थोक व्यापारी की बात करी जाए तो जो फुटकर जो किराने के हैं, इनके 60 लोगों के पास जारी किए गए हैं वार्ड के अंदर। बाकी जो है 17 पास जो आउटर क्षेत्र में जारी किए गए। एक आज सुबह जो हम लोगों ने बातचीत की डिलीवरी वाले दुकानदारों से, फुटकर दुकानदारों से, तो वो सबसे बड़ी परेशानी उनके सामने ये आई कि जो उनसे 1 किलो 2 किलो जो सामान मंगा रहा है वो उसको देने में असमर्थ है।
इसके बारे में नगर निगम ने कोई विचार किया है? नहीं, इसमें ऐसा है कि जिलाधिकारी महोदय के स्तर से डिसाइड हुआ था कि 200 रुपये तक की सामग्री पर 25 रुपये, 500 रुपये की सामग्री पर 40 रुपये, 1000 रुपये की सामग्री तक 60 रुपये और 1000 रुपये से ऊपर के अमाउंट पे 75 रुपये तक वो ले सकते हैं दुकानदार। अब ये दुकानदार की मर्जी के ऊपर है कि यदि पुराने ग्राहक हैं तो वो किसी से लेते हैं, किसी से नहीं लेते हैं। लेकिन जिलाधिकारी महोदय द्वारा उनको ये अमाउंट अधिकृत किया गया, इतने रुपये तक वो उनसे ले सकते हैं सामग्री के अलावा, सामग्री के चार्ज के अलावा। खजानी वेलफेयर सोसाइटी ने जिला कारागार के कर्म योद्धाओं को 20 पॉलिथीन बेस्ट पर्सनल प्रोटेक्शन किट बनाकर भेंट की। सचिव शिप्रा राठी ने बताया कि जेल अधीक्षक शैलेंद्र कुमार मैत्रे के प्रस्ताव पर ये किट बनाई गई हैं। उन्होंने बताया कि इस किट में 10 पीस हैं जो सर से लेकर पांव तक प्रत्येक अंग को पूरी तरह सुरक्षित करते हैं। यह फेस शील्ड भी है जिससे पूरा चेहरा ढक जाता है। इस किट की विशेषता यह है कि इससे एक बार उपयोग करके फेंकने की जरूरत नहीं है। 3 से 4 बार प्रयोग किया जा सकता है, पर हर बार पहनने से पहले इसको सैनिटाइज करना आवश्यक है। ब्लीच की सहायता से इस किट को सैनिटाइज कर उसे दोबारा से प्रयोग कर सकते हैं। इस्तेमाल होने के बाद फेंकने के लिए भी एक पैकेट दिया गया है जिसमें इसको रख नष्ट किया जा सकता है। सचिव शिप्रा राठी ने बताया कि बेहद कम कीमत में एक प्रयास किया गया है जिससे कि सभी सफाई कर्मचारियों, पुलिसकर्मियों तक इसको पहुंचाया जा सके। ये प्लास्टिक पॉलीथीन की बनी हुई किट्स हैं। इसकी डिज़ाइन IIT कानपुर ने की थी चीप PPE किट बनाने के लिए। एक PPE किट मोटे तौर पे 800 साढ़े 800 की पड़ रही है इस समय। तो हम लोग का ध्येय था कि हम कम कीमत पे बनाएं जिसको हम डिस्पोज कर सकें मौके पे। हालांकि ये इतनी अच्छी है कि अब इसको पहनने के बाद, इस्तेमाल करने के बाद आदमी सैनिटाइजेशन गैलरी से आराम से बेखौफ गुजर सकता है। तो सैनिटाइजेशन से उसके जो भी कीटाणु होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे, तो रीयूज़ कर सकते हैं हम इसको। और सबसे बड़ी ये चीज़ है कि उसमें गॉगल्स नहीं मिल पा रहे हैं या बहुत महंगे पड़ रहे हैं। इसका ये हुड बना है या मास्क बना है, ये सब जेल का प्रोडक्ट है। मैडम को हमने बताया, मैडम को हमने शेयर किया, वो अपना वीडियो यूट्यूब पे था। तो मैडम ने वो चीज़ें बताई जो जो आवश्यकता पड़ेंगी। हम लोग ने कोशिश करके उसको जोड़ा। तो ये पूरी नॉन स्टिच्ड है, इसको सिलाई नहीं हुई है। इसमें ये गर्म करके चीज़ों से जोड़ा गया है सीधे। तो इसलिए इसमें कहीं छिद्र है नहीं कि वहाँ से भी कोई चीज़ घुस सके। जी सर, कितनी किट दी गई है आपको? वर्तमान में अभी हमको 20 किट दी गई हैं। अब हम इसके बाद इसी किट को यहाँ बनाना स्टार्ट करेंगे। मैडम के सहयोग से हम अपने बंदियों से ही बनवाएंगे। सिंपल सी चीज़ है, एक बार बंदी सीख जाएंगे तो बहुत अच्छा मास प्रोडक्शन हो जाएगा। तो मकसद हमारा अस्थायी कारागार में अपने कुछ वहाँ पे कर्मियों को देने का है, सफाई कर्मियों को यहाँ देने का है। शहर में अगर ज़रूरत पड़ती है नगर निगम को या किसी को तो हम उनको देने को, उसके ध्येय से बनाए। जो जेल में बनाए खजानी वेलफेयर सोसाइटी मथुरा ने यह पॉलिथीन बेस्ड पर्सनल प्रोटेक्शन किट्स तैयार की हैं जिसको हमने P3 नाम दिया है। इन किट्स की सबसे बड़ी खासियत यह है कि एक किट के अंदर 10 पीसेज हैं जो सर से लेकर पैर तक पूरी सुरक्षा देते हैं और साथ ही इस किट को एक बार इस्तेमाल करके फेंकने की जरूरत नहीं है। इसको आप 2 से 3 बार भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बस प्रॉपर सैनिटाइजिंग के बाद। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी कीमत बेहद कम है। कर्म योद्धाओं के लिए यह एक प्रयास किया गया है और इसकी अभी ये 20 किट जो अभी तैयार हुई हैं वो जिला कारागार मथुरा को आज दी जा रही हैं। और आगे भी अगर हम इस टाइप के किट बनाना चाहेंगे तो हम बहुत इजीली इन्हें बना सकते हैं और इनको भारी मात्रा में उत्पाद करके यहाँ के लोगों की जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। बुधवार को मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर शेर सिंह ने RR टीम के साथ जिला संयुक्त चिकित्सालय वृंदावन में जाकर सभी कर्मचारियों एवं चिकित्सा अधिकारियों की अपने समक्ष थर्मल स्क्रीनिंग कराई। इसके बाद उन्होंने मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर के गुप्ता के साथ बैठक कर हॉस्पिटल को सैनिटाइज कराकर चिकित्सा उपचार शुरू कराने को लेकर मंथन किया। बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ के सैकड़ों मजदूर परिवार और बच्चों के साथ मजदूरी करने के लिए अलीगढ़ कासिमपुर पावर हाउस में बन रही नई यूनिट में आए थे। अचानक कोरोना वायरस को लेकर लॉकडाउन हो गया और मजदूर लॉकडाउन में फंस गए। मजदूरों की पत्नी के अलावा छोटे छोटे बच्चे भी हैं। हालांकि प्रशासनिक अधिकारी राहत की जो बात कर रहे हैं वह पूरी तरीके से फेल होती हुई नजर आ रही है। मजदूरों ने बताया है कि सिर्फ अधिकारी आश्वासन दे जाते हैं मगर खाने के लिए कभी दाल, चीनी, चावल, आटा नहीं आता। छोटे बच्चों के लिए दूध भी नहीं मिल पा रहा है। मंगलवार को नाराज मजदूर इकट्ठा होकर फैक्ट्री के बाहर पहुंच गए। जानकारी जैसे ही प्रशासनिक अधिकारियों को हुई तो पुलिस और प्रशासन के आला अफसर मौके पर पहुंच गए। समझा बुझाकर मजदूरों को फैक्ट्री के अंदर करा दिया गया है। मजदूरों ने बताया है कि ठेकेदार ना ही मजदूरी के पैसे दे रहा है और ना ही राशन अन्य चीजों से मदद कर रहा है।
मजदूरों ने यह भी कहा है कि ठेकेदार फोन तक नहीं उठाता। मामला बीजेपी सांसद सतीश गौतम के संज्ञान में आने के बाद उन्होंने कहा है कि मजदूरों की निश्चित तौर पर मदद की जाएगी और इन्हें इनके घर भेजा जाएगा। हालांकि पूरे मामले पर अभी भी कोई अधिकारी बोलने के लिए तैयार नहीं है। रोड जाम के दौरान मजदूरों ने सोशल डिस्टेंसिंग का खास ध्यान रखा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोनू कुमार सिंह पड़ेगा। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम बिहार छपरा डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं। यहाँ पर कहाँ पर जो नौकरी करते हैं? यहाँ पे हम तुलसीवा में पावर प्लांट में हम काम कर रहे हैं। आपको किस तरह की यहाँ परेशानियों का सामना करना पड़ता है? हमें यहाँ पे परेशानी सामना करना पड़ रहा है, जैसे कि हम यहाँ पे वर्कर हैं, हम काम करने के लिए आए हैं, बट हमको जितना दिन लॉकडाउन में है ना ही हमको खाने का कुछ व्यवस्था किया जा रहा है और ना ही जाने का व्यवस्था किया जा रहा है। अगर मान लेते हैं खाने का व्यवस्था भी कर दिया है तो प्रॉपर हम लोग को केयर करना चाहिए, जैसे कि हम क्या कर रहे हैं, कौन सा बीमारी से हम उलझे हुए हैं। हमको कोई एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला एक पर्सन होना चाहिए। ना ही हमको प्रशासन ढंग से मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पाती है और ना ही हमारे जो भी ऑनर है वो ले पा रहे हैं। जैसे कि बहुत सारे वर्कर हैं कि उनका पेमेंट ही नहीं हुआ है 2-3 महीना से, और एडवांस मान लेते हैं कि 500 रुपया एक हफ्ता में दे रहा है लोग, तो उसका क्या वैल्यू है 500 रुपये का। आप खुद सोच सकते हैं कि 500 रुपया में हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। एक हम लोग मतलब डे बाई डे हम लोग का भी फैमिली डिपेंड है। अगर हम लोग को पेमेंट ही नहीं मिलेगा तो फैमिली भी वहाँ पे कैसे सुख चैन से रहेगा। इससे अच्छा या तो हमको यहाँ पे रखे तो अच्छे ढंग से रखे, नहीं तो हमको घर भेज दें। यही हम लोग का अपील है। आज हम लोग गेट पे भी मतलब इकट्ठा हुए थे सभी मैन पावर एक साथ, लेकिन वहाँ पे आकर के जो भी बड़े अधिकारी थे हमको खूब से खूब वो आश्वासन दिए हैं, लेकिन इसके आगे जो प्रक्रिया है कि हमको घर भेजेंगे कि यहाँ पे पूरा फैसिलिटी देंगे, ये एक डिसीजन निकलना चाहिए ना। इसको आप लोग आगे बढ़ाएं ताकि हम लोग को या तो घर भेज दें, नहीं तो यहीं पे अगर हम लोग हैं तो हम लोग का जो भी पेमेंट बन रहा है पेमेंट दें। अब 2-3 महीने का पेमेंट हम लोग का बकाया है, तो उससे हम लोग को कैसे दम कम चलने वाला है। कितने इधर मजदूर हैं आप? आज तो भीड़ में मतलब काफ़ी ज़्यादा इकट्ठे थे। 1000 टोटल मजदूर कितने मजदूर हैं जो प्लांट में अप्रॉक्स 3-3.5 हज़ार मतलब मैन पावर है। सभी लोग कहाँ के रहने वाले हैं? मतलब यही यूपी, बिहार, झारखंड, बंगाल, मतलब हर जगह के रहने वाले हैं लोग। अलीगढ़ के थाना धेली इलाके के जलगढ़ी में कोरोना पॉजिटिव केस आने के बाद प्रशासन ने यहां की निगरानी बढ़ा दी है। वहीं रमजान में लोगों से लगातार लॉकडाउन का पालन कराने की अपील की जा रही है। इसके बावजूद जलगढ़ी में सैकड़ों की संख्या में लोग सड़क पर उतर आए। सड़क के दोनों तरफ सब्जी, फल, जूस आदि की दुकानें लगी हुई थी। भीड़ में बच्चे व बुजुर्ग भी शामिल थे। खरीदारी के दौरान शारीरिक दूरी का पालन नहीं किया गया, बल्कि सभी बिना मास्क के घूम रहे थे। किसी के छत से इसका वीडियो बना लिया गया। वीडियो पुलिस तक पहुंचा तो सत्यापन कराया गया। एसपी क्राइम डॉक्टर अरविंद कुमार ने बताया कि जलगढ़ी में भीड़ का वीडियो मिला है। इसके आधार पर 100 अज्ञात लोगों के खिलाफ धारा 128, 267 में महामारी अधिनियम 3 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वो देखिए, जंगलगढ़ी में शाम के समय में कुछ लोग जो है लगभग बाहर निकल आए थे, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह का पालन नहीं कर रहे थे। इसके आधार पर उन्होंने जो लॉकडाउन का नियम शर्तों को तोड़ा है, उसके संबंध में थाना दिल्ली गेट पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है। सुसंगत धारा है, जिसमें 269, 188 IPC और संबंधित जो डिसास्टर मैनेजमेंट की धारा लगाई गई है। विवेचना इसमें की जा रही है, लोगों को आइडेंटिफाई किया जा रहा है, उसी हिसाब से मार्ग करवाई जाएगी। किस क्षेत्र की घटना, कितने लोग बाहर आए थे? ये दिल्ली गेट में जंगलगढ़ी पड़ता है, वहाँ की घटना है। ये लगभग 100-150 लोग थे, केवल एक जगह नहीं थे, विभिन्न जगहों पर थे। किन किन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया? ये देखो, ये IPC की 269, 188 और DM एक्ट की और एपिडेमिक एक्ट की। ये बताया जा रहा था रमजान की खरीदारी करने के लिए ये लोग शाम को आए थे। शाम के समय है, वो किसी उद्देश्य से भी आ सकते हैं, उसके बारे में आइडेंटिफाई किया जा रहा है कि क्या कारण था, क्यों बाहर आए हैं। तो जो भी बात इसमें सामने आएगी तो जो तथ्य बनता है उस हिसाब से इसमें कार्रवाई। अभी तक क्या सामने आया सर 12 घंटे बाद? अभी जाँच की जा रही है, स्टिल इट इज अंडर इन्वेस्टिगेशन। देश में कोरोना वायरस के प्रकोप के चलते सरकार को लॉकडाउन करना पड़ा, जो जहां था वहीं फंसकर रह गया। ऐसे में कोचिंग के गढ़ माने जाने वाले कोटा से देश के कोने कोने से कोचिंग करने वाले छात्रों ने सोशल मीडिया पर गुहार लगाई कि उनको उनके घरों तक पहुंचाया जाए, क्योंकि वहां पर ना तो कोचिंग ही चल रही थी और ना ही खाने पीने का सही तरह से इंतजाम था। आर्थिक मार अलग पड़ रही थी। ऐसे में सबसे पहले उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने पहल की और अपने राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों को छात्रों को लाने के लिए रवाना कर दिया। हालांकि बिहार सरकार ने इस पर आपत्ति जरूर जताई थी। बसों के माध्यम से छात्रों को उनके घर तक भी पहुंचाया गया। अलीगढ़ में छात्रों को लाने के लिए भी बसें लगाई गई थी।
इसमें एआरएम विपिन कुमार की भी ड्यूटी लगाई गई थी। विपिन कुमार ने छात्रों को तो सकुशल उनके घर पहुंचा दिया, लेकिन खुद कोरोना के शिकार हो गई। कोटा से आने के बाद जब 24 तारीख को उनका प्रशासन ने कोरोना टेस्ट कराया तो उनमें उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद एआरएम विपिन कुमार को अलीगढ़ के L1 अस्पताल हरदुआगंज में एडमिट कर दिया गया है। किसी भी अधिकारी का कोरोना पॉजिटिव आने का यह अलीगढ़ में पहला मामला है। ये कोटा से बच्चों को लेके आए थे, जो कोटा के में वो थे, कोचिंग कर रहे थे जो बच्चे, और इन्होंने 24 तारीख को अपनी जांच कराई थी और वो आज उसकी रिपोर्ट आई है, वो पॉजिटिव निकली है। तो अभी कहाँ रखा गया उनको? अभी तो उनको L1 हरदुआगंज लेके गए और वहीं पर रखेंगे उनको। अलीगढ़ में लॉकडाउन के चलते प्राइवेट स्कूल संचालकों द्वारा शिक्षकों को लॉकडाउन में स्कूल से तो निकाल ही दिया गया है, साथ ही पुराने वेतनों को शिक्षकों को उपलब्ध नहीं कराया गया है, जिसके कारण प्राइवेट स्कूल में तैनात शिक्षक काफी परेशान हैं। शिक्षकों के अनुसार वह लगातार प्रशासनिक अधिकारियों के पास समस्या को लेकर चक्कर काट रहे हैं, लेकिन कई दिन बीतने के बाद भी समस्या का कोई समाधान नहीं हो सका। आपको बताते चलें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉकडाउन के चलते कर्मचारियों को संस्थाओं से ना निकालने की अपील की गई थी, लेकिन अलीगढ़ में कुछ प्राइवेट स्कूल संचालक लगातार अपनी मनमानी कर रहे हैं और स्कूलों में तैनात रहे शिक्षकों को स्कूल से बाहर निकाल दिया गया है, जबकि पुरानी सैलरी उपलब्ध ना होने के चलते शिक्षक इस लॉकडाउन में अपने परिवार का भी पालन पोषण करने में पूरी तरह से अब असमर्थ होते हुए नजर आ रहे हैं। पाठक है, मैं सेंट जॉन सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पीजीटी के पद पर फिजिकल एजुकेशन के पद पर कार्यरत हूँ। मुझे 14 अप्रैल को मैनेजर साहब ने अपने घर पर बुलाकर, जो कि उनका घर स्वर्ण जयंती नगर आवास योजना में है, वहाँ पे बुलाया 14 तारीख को सुबह मॉर्निंग में 7 बजे। मुझे मार्च की सैलरी दी और मुझे एक्सपीरियंस लेटर देने के साथ बोले कि राहुल जी अब आपकी सेवा यहीं पे समाप्त होती है। मेरे साथ 3 टीचर और थे, ललित शर्मा, रेखा लाल और सीमा कुमारी। मैंने कहा सर इस टाइम हम कहाँ जाएंगे, तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है। मैंने कहा सर प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि लॉकडाउन और कोरोना वायरस के पीरियड में आप किसी भी टीचर को निकालेंगे नहीं, तो बोले इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, अब आपकी यहीं पे सेवा समाप्त की जाती है। मैं 14 तारीख से डेली DIO ऑफिस जाता हूँ, वहाँ पे मुझे कोई नहीं मिलता और जिला कोऑर्डिनेटर साहब का मेरे पास नंबर है, मैंने उन पर व्हाट्सअप किया, तब भी उन्होंने मेरी कोई सुनवाई नहीं करी। कॉल करता हूँ, कॉल रिसीव नहीं करते और DM बार रूम पर भी मैंने फेसबुक के जरिए अपनी कंप्लेंट दर्ज कराई और वीडियो भी भेजी, लिखित में शिकायत भी भेजी, पर मुझे कोई आंसर नहीं मिला। उसके बाद मैंने SDM अतरौली को जाँच के लिए सर में बिठा रखा, उनका भी कोई आंसर नहीं आता। झांसी मंडल में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। झांसी में 2 और मरीजों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिन्हें आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया गया है। झांसी जिलाधिकारी आंद्रा वामसी ने जानकारी देते हुए बताया कि पिछले दिनों ओरछा गेट में रहने वाली 59 वर्षीय महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी। इसके बाद महिला के बेटे और जमाई की भी जांच पॉजिटिव आई है, जिन्हें आइसोलेशन वार्ड में भर्ती करा दिया गया है। मथुरा के गोविंद नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत पृथ्वी कॉलोनी का रहने वाला 60 वर्षीय प्यारेलाल 25 अप्रैल को सुबह अपने घर से घूमने के लिए कहकर निकल गया था। प्यारेलाल की काफी तलाश की, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल सका। थक हार कर परिजनों ने प्यारेलाल की गुमशुदगी की शिकायत पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस घटना की जांच में जुट गई। किसी स्थानीय युवक द्वारा प्यारेलाल के परिजनों को सूचना दी गई कि प्यारेलाल यमुना किनारे गया था, जिसके बाद परिजनों ने यह सूचना पुलिस को दी। पुलिस मामले की छानबीन करते हुए यमुना किनारे पहुंच गई, जहां देखा प्यारेलाल के कपड़े यमुना किनारे पड़े हुए थे। प्यारेलाल के कपड़ों को यमुना किनारे पड़े देख पुलिस ने गोताखोरों को बुलाकर जब यमुना नदी में छानबीन की तो घंटों की छानबीन के बाद प्यारेलाल का शव नदी में मिला, जिसे पुलिस ने शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। क्या नाम है तुम्हारा? सुनील शर्मा। क्या घटना हुई है? ये सर 25 तारीख को घर से खाना पीना खा के निकल गए थे 11-12 बजे, तो उसके बाद शाम को नहीं आई, रात को भी नहीं आई, तो हमने सुबह से ढूंढना खोजना मतलब शुरू कर दिया। तो बहुत सारी रिश्तेदारियों सब जगह पूछा, तो हम हार के कल हमको एक बच्चे ने हमारी गली गई था, वो बोला कि कैसे परेशान हो, तो उसने बताया कि मैंने जमुना जी की तरफ पंडित जी जाते हुए देखे थे। तो हम जमुना जी पर पहुँचे तो वहाँ पर एक बाबा थे, उनसे मैंने पूछताछ की तो वो बोले कि कपड़े पड़े हुए हैं कई दिन से, वो आपके तो नहीं है, देख लीजिए। तो हमने देखे तो हमारे कपड़े थे। तो उसके बाद में फिर हम पुलिस के पास गए 112 पे, पुलिस तुरंत वहाँ पे गई घटनास्थल पर। फिर सुबह से जमुना जी में ढूंढते हुए तो गोतेदारों को बॉडी मिल गई। क्या नाम है इनका? कितनी उम्र है? प्यारेलाल शर्मा।
उम्र होगी कोई 58-60 के समथिंग। कहाँ के रहने वाले हैं? पृथ्वी कॉलोनी, बिरला मंदिर। क्या कह के निकले थे ये कुछ नहीं कह के निकले थे, नहा धो के खाना खा के निकल गए थे। अब ये नहीं पता कैसे क्या। अलीगढ़ में लॉकडाउन के दौरान नगर निगम द्वारा नाला सफाई की जा रही है। बन्ना देवी थाना क्षेत्र में नगर निगम कर्मी सफाई करने में लगे हुए हैं। आज जब वे सफाई कर रहे थे तो उनमें से एक व्यक्ति को कांच की बोतल के शीशे उसके पैर में लग गई, जिसके बाद उन्होंने वहां पर देखा तो अंग्रेजी शराब का पूरा जखीरा उनको वहां पर मिला। आखिर लॉकडाउन के दौरान नाले में शराब का जखीरा होने का राज क्या है? क्योंकि जहां लोगों को इस लॉकडाउन में शराब नहीं मिल रही है, वहीं नाले में शराब एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। आखिर नाले में शराब कहां से आई और इसको यहां पर किसने फेंका, यह जांच का विषय है। नगर निगम के सफाई कर्मियों का तो यह भी कहना है कि कल भी कुछ शराब की बोतल वहां पर उनको मिली थी, जिनकी संख्या करीब 40 से 50 थी। आज भी 60 से 70 शराब की बोतलें नाले में मिली हैं। नगर निगम सफाई कर्मियों की सूचना के बाद पुलिस ने आबकारी विभाग को सूचित कर दिया है, जिसके बाद वह लोग शराब की बोतलों को अपने साथ ले जा रहे हैं। नाले में काम कर रहे थे हम, उसमें क्वार्टर हमें पता नहीं था, इसमें कांच के क्वार्टर हमने फामड़ा मारा, उसके टुकड़े हो गए, उसका पैर हमारे ऊपर लग गया कांच। उसमें देखा हमने तो मेरे खून निकल गया था और आज सर बहुत सूज गया है ये। तो आज किस तरह के क्वार्टर निकले हैं? आज तो सारे क्वार्टर सर साबुत निकले, जितने भी निकले। कल तो फूट गए थे बहुत क्वार्टर हम लोगों से, आज हमने सारे बीन के निकाले उसमें से। तो लगभग कितने क्वार्टर निकले हैं? 300-350 क्वार्टर निकल चुके हैं यहाँ पर। और कल कितने निकले थे? कल भी 80-90 क्वार्टर निकले थे सर। तो इसकी सूचना किसी को दी है? जमेदार साहब को दी थी हमने अपने को। हाँ। इन्होंने इंचार्ज को बताया, थाना इंचार्ज, जब वो आए हैं। तो क्या मानते हैं कि और भी निकल सकते हैं इसके? और भी निकल सकते हैं सर, हो सकता है। जब अभी तो यहीं तक चल रहा काम, आगे भी निकल सकते हैं। जब हो बहता है पानी तो इधर उधर चलता ही रहता है रेले से। कुछ अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। नमस्कार।